वेलकम टू कौटिल्य क्लासेस। एम नवीन। और आज की कहानी हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के साथ। जहाँ तक मुझे पता है प्रोबेबिलिटी हमारा 7th क्लास में स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो आज उसी को कंटिन्यू करना है हमें। तो बेसिक आइडिया तो वैसे आप लोगों को है कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, फिर भी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करके चल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। एक चीज़ तो ये बच्चे की, मैं किसी डेफिनेशन को आपको राइट नहीं करवाने वाला। ठीक है, जैसा कि आप मेरी पहली वीडियो में भी देख चुके हैं। हालांकि इसमें अगर बुक में देखेंगे तो थ्योरेटिकल पोर्शन काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है, बट हम उनको याद नहीं रखेंगे। हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में वो होती क्या है बस। ठीक है, तो सबसे बात करते हैं कि पहले तो यही बात करते हैं कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी अगर आप इसका मीनिंग चेक करेंगे, वर्ड का मीनिंग, तो इसका मीनिंग होता है संभावना। मीन्स प्रोबेबिलिटी की हम डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, द चांस ऑफ हैपनिंग। चांस मीन्स किसी कार्य के होने की। द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इन एन एक्सपेरिमेंट। किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर किसी इवेंट के होने की जो चांसेस हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस, किसी चीज का होने का चांस। उसके बाद बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंट। भाई जो कुछ हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कुछ तो करेंगे ना। वो जो करेंगे उसी को हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। सीधी सीधी सी बात है कि जो हम करेंगे उसी को क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट। अब जो एक्सपेरिमेंट है वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिटरमिनिस्टिक और एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप बार बार क्वेश्चंस में वर्ड को सुनेंगे रैंडम को, कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम बट मेन है कि डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कौन सा होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, मोस्ट ऑफ टाइम जो हम साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो सारे क्या होते हैं, क्या होते हैं, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होते हैं। मीन्स आप लैब में जाते हैं, आपने बेस और किसी एसिड, मीन्स कोई पर्टिकुलर बेस और कोई पर्टिकुलर एसिड है, उसको मिक्स किया, तो जो रिजल्ट निकलेगा वही रिजल्ट हर बार निकलेगा, हर बार सेम रिजल्ट बनेगा, हर बार रिजल्ट सेम बनेगा। जैसे NaOH को मिक्स करेंगे तो NaOH का ही बनेगा। सोडियम और क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, अगर उसको मिक्स करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। सेम सिचुएशंस के अंदर कंडीशन क्या है कि सेम सिचुएशंस होनी चाहिए, तो जो मेरा रिजल्ट है वो क्या रहता है, रिजल्ट भी सेम रहता है। अगर इस टाइप का एक्सपेरिमेंट हो उसको बोलते हैं डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। मीन्स हमने एक बार सेम सिचुएशन में रख के उसको कर लिया, तो जो रिजल्ट आया हम ये बोलेंगे कि हर बार सेम सिचुएशन में उसका वही रिजल्ट आएगा। क्लियर? बट रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जब हम सेम सिचुएशन में रखते हैं तब भी रिजल्ट सेम नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कॉइन को टॉस किया। अब कॉइन को टॉस मैंने रूम में किया, चलो मान लेते रूम पे लेके चलते, सेम कंडीशन लेके चलते, रूम में टॉस किया कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मान लो कि पहली बार हेड आ गया, ठीक है, फिर मैंने दोबारा से टॉस किया। अब क्या ये जरूरी है कि रूम में मैंने कॉइन को दोबारा से टॉस किया तो हेड ही आएगा, उस पर तो टेल भी आ सकता है। यानी वहां पे चांसेस सेम नहीं होते, जरूरी नहीं कि वो रिजल्ट सेम आए। ठीक है, मीन्स जहां पे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उन एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर? उसके बाद है हमारे पास एलिमेंट्री इवेंट। क्या है, एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट से क्या मतलब है कि मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसमें एक आउटकम आ गई, कोई भी आउटकम, डजेंट मैटर कि क्या आउटकम आई है। फॉर एग्जाम्पल, डाई को थ्रो किया और 4 आ गया, तो जो ये 4 है ये क्या है, एक एलिमेंट्री इवेंट है। क्या है ये, एक एलिमेंट्री इवेंट है। मींस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो भी मेरी आउटकम आई है वो एलिमेंट्री इवेंट है। क्लियर? उसके बाद बात करता है कंपाउंड इवेंट। नेम से ही क्लियर हो रहा है, कंपाउंड यानी कि एक ऐसे इवेंट जिसमें 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्री इवेंट्स आए, एलिमेंट्री इवेंट्स हो जाए। ठीक है, कौन सी इवेंट हो जाए, एलिमेंट्री इवेंट। अगर ऐसी कोई इवेंट है तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूं और मैं कहता हूं कि लेट ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। ए मैंने कोई इवेंट फिक्स की, किसकी, गेटिंग इवन नंबर की।
अब जो ये ए है ये एक इवेंट हो गई। इसके अंदर अगर मैं एलिमेंट्री की बात करता हूं तो कौन कौन सी है, 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है। 2 भी है, 4 भी है और 6 भी, यानी 2 4 6 ये तो कैसी है, एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। इनको जब कंबाइन किया तो एक इवेंट बन गई, डेट इज ए, और इस ए को ही हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट। मींस एक ऐसी इवेंट जिसमें 2 या 2 से ज्यादा क्या हो, एलिमेंट्री इवेंट्स मिक्सअप हो, उनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट। उसके बाद कहता है फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल इवेंट्स से हमारा मतलब क्या है कि जो हमारे फेवर में है, जितनी एलिमेंट्री इवेंट्स हमारे फेवर में होंगी, मींस हमारी किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है, हमारी किसी कंडीशन को, यहाँ से कि हमारी किसी इवेंट को सेटिस्फाई करेंगी, उन सबको हम क्या बोलते हैं, फेवरेबल इवेंट। क्लियर, क्या बोलते हैं उनको, फेवरेबल इवेंट। अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, मान लो कि ये इवन नंबर वाला केस, और इसमें भी मैं एक कंडीशन और डाल देता हूं कि इवन नंबर ग्रेटर देन 2, इवन नंबर ग्रेटर देन 2। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इवन नंबर होना चाहिए और ग्रेटर देन 2, तो कौन कौन से हो सकते हैं, 4 और 6 हो सकते हैं। तो ये हमारे कैसे हैं, फेवरेबल इवेंट है, यानी कि ये हमारी इवेंट ए को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है, एक मिनट के लिए नेगेटिव को छोड़ दो, पहले आओ श्योर इवेंट पे। श्योर इवेंट, नेम से ही क्लियर है श्योर कि वो तो होगी। अ इवेंट दैट मस्ट अकर, वो इवेंट जो होगी ही होगी, श्योरली होगी, उसको हम बोलते हैं क्या, श्योर इवेंट। और ये ध्यान रखना कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी, मान लो कि श्योर इवेंट को मैंने ई से डिनोट किया, तो श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको मैं क्या कहूँगा कि वो हमेशा क्या होगी, 1 होगी। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने क्या किया, किसी डाई को थ्रो किया, ठीक है, और मैं क्या कहता हूं कि गेटिंग ए नंबर, क्या कहता है, गेटिंग ए नंबर 1 to 6, 1 to 6। भाई एक इवेंट बनाई मैंने से ए नाम से, कैसी इवेंट है कि कोई 1 से लेकर 6 तक का कोई भी नंबर आना चाहिए, और थ्रो किसको किया है, डाई को। अब डाई को थ्रो किया तो भाई उसमें तो 1 से 6 तक ही नंबर आएंगे, उसमें ज़्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। यानी कि हमारे फेवर में कितने नंबर आए, हमारे फेवर में जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, 1 से लेकर 6 तक के सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब 6 नंबर आए। टोटल कितने हैं, वो भी कितने हैं, 6 हैं। टोटल केसेस या टोटल आउटकम भी कितने हैं हमारे पास, 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल बाय टोटल, फेवरेबल बाय टोटल। फेवरेबल भी 6, टोटल भी 6, कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मीन्स श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसी इवेंट जो इम्पॉसिबल है, मीन्स कभी होगी ही नहीं। अगर मैं ये कहता हूँ डाई इज थ्रो एंड गेटिंग अ नंबर से मोर देन 6, भाई जो डाई को मैंने थ्रो किया और मुझे एक इवेंट बनानी है जिसपे नंबर क्या आए, मोर देन 6 आए, 6 से ज्यादा आना चाहिए। अब डाई पे 6 से ज्यादा आ ही नहीं सकता, ये तो श्योर है, क्लियर है ना। तो ये 7 जो गेट 7 को पाना कैसी इवेंट हो गई, वो इम्पॉसिबल हो गई, क्योंकि 7 उस पर कभी भी नहीं आ सकता, क्लियर। इसके बाद आ जाइए नेगेटिव ऑफ एन इवेंट, और यहां तक इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। वैसे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो सभी को पता होगा ना। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मान लो कि मैं किसी इवेंट ई के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, तो फॉर्मूला जो यहां पे मैंने राइट किया था क्या होता है, ये फेवरेबल केसेस या फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये क्या होती है, मेरा प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है। किसी भी इवेंट की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालते हैं, ठीक है। इसमें एक छोटी सी टर्म और रह गई, सैंपल स्पेस। क्या रह गया, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कहें या टोटल पॉसिबल आउटकम कहें, दोनों चीजें सेम होती हैं।
सैंपल स्पेस कहें या टोटल पॉसिबल आउटकम्स कहें, यानी सैंपल स्पेस क्या होता है, एक सेट होता है या से कि एक कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है? जितनी भी मेरी पॉसिबल आउटकम्स बनेगी, जितनी भी मेरी पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं किसी एक्सपेरिमेंट में, उनका जो सेट होता है या उनका जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्लियर? और नॉर्मली सैंपल स्पेस को हम कैपिटल एस से डिनोट करके चलते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करके चलते हैं? कैपिटल एस के साथ में इसको डिनोट करके चलते हैं। क्लियर? अब आ जाइए नेगेटिव ऑफ एन इवेंट। किस पे? नेगेटिव। ये कहता है कि मानो कि कोई इवेंट ए ई है, ठीक है, अगर इवेंट ई हो चुकी है या हो रही है, फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल के साथ करवाता हूँ आपको। मानो कि इवेंट ई है किसकी? गेटिंग अ हेड। किसमें? जब मैंने किसी कॉइन को टॉस किया, मैंने एक कॉइन को टॉस किया और उसमें ई क्या है? गेटिंग ए हेड, हेड के आने की इवेंट है। क्लियर? तो नेगेटिव ऑफ इवेंट मींस इस ई का नेगेटिव, क्योंकि इवेंट का ही नेगेटिव होगा, इस इवेंट का नेगेटिव उसको मैं या तो ई बार लिख सकता हूँ या ई सी से भी डिनोट कर सकता हूँ या नोट ई से भी डिनोट कर सकता हूँ। इन तीनों में से किसी से भी मैं उसको डिनोट कर सकता हूँ। और होता क्या है वो कि ई ने क्या कहा? गेटिंग ए हेड, तो नोट ई क्या कहेगा? नोट गेटिंग अ हेड। तो नोट ई क्या कहेगा? नॉट गेटिंग अ हेड। नोट ई का मतलब होगा कि ई ने क्या कहा कि हेड आना चाहिए, तो नोट ई क्या होगा कि हेड नहीं आना चाहिए। क्लियर है? बाकी कुछ आए कोई प्रॉब्लम नहीं उसको, ठीक है, वो तो सिर्फ ये कहेगा कि अगर हेड, ई ने कहा कि हेड आना चाहिए, तो नोट ई कहेगा कि हेड नहीं आना चाहिए। नोट ई कहें या ई ऑफ सी कहें या ई बार कहें, ठीक है, इन सभी को नेगेटिव ऑफ ई बोलते हैं और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट सा नोट ध्यान रखना, क्या कहता है? नोट बना लेना एक, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट या से ई बार या से नेगेटिव ऑफ ई इज ऑलवेज इक्वल टू 1। वो हमेशा किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। यानी ई के होने की और ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। क्लियर? अब इसको अगर प्रूफ करना है तो हम इसका प्रूफ कैसे कर सकते हैं? देखो, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, हमने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया है और इस एक्सपेरिमेंट के लिए m पॉसिबल आउटकम्स हैं, यानी सैंपल स्पेस में m एलिमेंट्स है, पॉसिबल आउटकम्स है। क्लियर? और m में से n ऐसे आउटकम्स हैं जो फेवरेबल हैं। फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल मींस मानो कि इवेंट E है तो E के होने के फेवर में है। ये किसके हैं? E इवेंट के होने के फेवर में। E कोई इवेंट है, उसके फेवर में कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं। क्लियर? कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो जाएगा? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल कितने हैं? n डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं? m। क्लियर? फिर हमने क्या कहा था? नेगेटिव ऑफ इवेंट p e बार मीन्स अगर e के होने के फेवर में n है, e के होने के फेवर में कितने एलिमेंट हैं? n है, तो e के ना होने के फेवर में कितने आएंगे? भाई टोटल में से अगर ये फेवरेबल हम निकाल दें, टोटल कितने थे? m, उसमें से फेवरेबल मैंने निकाल दिए, मीन्स सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है, तो ये कौन से एलिमेंट आ गए? वो एलिमेंट आ गए जो ई के फेवर में नहीं है। अगर ई के फेवर में नहीं है तो वो किसके फेवर में है? ई कॉम्प्लीमेंट के फेवर में या से ई बार के फेवर में है। तो ई बार के फेवर में नंबर आ गए कितने? m माइनस n।
और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, m। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, m। अगर इसको डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे m बाय m माइनस n बाय m, और ये क्या है p ऑफ e कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, n बाय m को मैं क्या बोल सकता हूँ, p ऑफ e। तो p ऑफ e बार इज इक्वल टू m को m से कट कर देते, क्या आ गया 1 माइनस p ऑफ e। अब इस टर्म को इस साइड में शिफ्ट कर दीजिए, यानी p ऑफ e बार प्लस p ऑफ e इज इक्वल टू 1। अगर किसी बच्चे को डाउट था तो मैंने आपको प्रूफ भी करवा दिया कि कैसे हुआ है। ठीक है, यानी कोई इवेंट है, उसके होने की और उसके ना होने की दोनों की प्रोबेबिलिटी का एडिशन हमेशा क्या होता है, 1 होता है। हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके रखना, बहुत यूजफुल रहेगा। और इस बार तो एमसीक्यूज आपके इंक्रीज होने वाले हैं एग्जाम में। कोरोना की वजह से जो एमसीक्यूज हैं, जहाँ तक चांसेस आपके 50% एमसीक्यूज आएंगे, मीन्स कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस जो हैं, ये जो नोट्स हम बनाते हैं, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी कि प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या है। देखो, हमने 2 टाइप की इवेंट की थी आज, एक तो श्योर इवेंट और एक इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या थी, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जल्दी बताओ क्या आई थी, याद है? अगर वो होगी नहीं तो उसके फेवर में कोई भी नहीं है। डिवाइड में टोटल नंबर पे कुछ भी आए, मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी किसकी, श्योर इवेंट के लिए। श्योर इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। अगर कोई इम्पॉसिबल मीन्स होगी ही नहीं तो क्या होगी, 0। अगर होगी तो कितनी हो सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 हो सकती है। इट मीन्स जो रेंज है प्रोबेबिलिटी की, वो क्या हो जाएगी, 0 to 1। क्या हो जाएगी, 0 to 1। क्या रेंज क्या होगी, 0 to 1। क्लियर। अब इसको भी राइट करने का वे होता है, टीचर यहां पे भी कंफ्यूज कर देता है। देखो, अगर मैं कहता हूं आपको 0 to 1, एक मैंने बनाया इस टाइप से कि 0 1, एक मैं बना देता हूं 0 to 1 और एक बना देते हैं इस टाइप से। तो अब भी अगर मैं ये कहता हूं कि व्हाट इज द रेंज, क्वेश्चन में आपका आ जाता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, और ऑप्शन में आ गए ये 4 ऑप्शन। तो अब भी सब लग तो एक जैसे रहे हैं, लेकिन आपका एक्चुअल आंसर ये होगा, ये बाकी इसके आंसर नहीं हो सकते। क्यों नहीं होंगे, छोटी सी बात को ध्यान रखना। ओपन ब्रैकेट जब भी आता है, ये क्या इंडिकेट करता है कि ओपन ब्रैकेट के साथ वाला जो एलिमेंट है वो इसके अंदर नहीं है। वो दिखाई दे रहा है हमें एक्चुअल में, वैसे दिखाई दे रहा है हमें, बट एक्चुअल में ये इसके अंदर नहीं है। अगर मैं 0 की बात करता हूँ तो 0 इसमें नहीं है, लेकिन अगर मैंने सपोज कि 0.0000001 भी कर दिया तो भी ये इसके अंदर है। क्लियर है, तो भी ये क्या रहेगा, इसके अंदर रहेगा। सेम ऐसे ही 1 नहीं है, लेकिन हमने क्या कहा कि श्योर इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, मीन्स हमारी वैल्यू 0 आ सकती है, हमारी वैल्यू 1 भी आ सकती है, यानी ये तो नहीं हो सकता। 0 तो इसके अंदर है, ओपन आ गया तो 1 इसके अंदर नहीं है। लेकिन श्योर इवेंट क्या कहता है कि 1 हो सकती है। ये क्या कह रहा है कि 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई, इम्पॉसिबल की 0 हो तो सकती है। ठीक है, इट मीन्स ये ध्यान रखना कि ब्रैकेट को लिखने का भी थोड़ा सा भी रह जाता है। एक बार लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में क्वेश्चन में कैसे डाला था उन्होंने कि जो प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट ई की, वो क्या हो सकती है, इस टाइप से थी। सेकंड ऑप्शन था हमारे पास इस टाइप से, थर्ड ऑप्शन था हमारे पास इस टाइप से, और फोर्थ ऑप्शन था इस टाइप से। अब फिर से यही था कि व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, और ये 4 ऑप्शन दे दिए थे।
क्लियर। अगर ये चीज आ जाती है तो ध्यान रखना कि इसमें आंसर भी फर्स्ट वाला ही होगा। क्यों? क्योंकि वो जीरो के इक्वल भी हो सकता है और जीरो से ग्रेटर भी हो सकता है। ठीक है, ये जो P है ये 1 के इक्वल भी हो सकता है और 1 से लेस भी हो सकता है। ये क्या कह रहा है कि नहीं जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो भी काट दो, इम्पॉसिबल तो जीरो के इक्वल हो सकता है। ठीक है, फिर ये क्या कहा कि जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इम्पॉसिबल जीरो के इक्वल हो सकता है। फिर ये कह रहा है कि जीरो के इक्वल तो है बट 1 के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? 1 के भी तो इक्वल होगा, क्योंकि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है। इट मीन्स जो हमारा फाइनल आंसर रहेगा वो ये वाला रहेगा। ठीक है, ये दो छोटी छोटी टर्म्स थी लेकिन बहुत बार कंफ्यूज कर जाती है, तो ध्यान रखना कि रेंज क्या होती है। ठीक है, अगर इतना सब कुछ आपको समझ आ गया मीन्स आपकी प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई। आज कुछ नहीं है, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, एक दो क्वेश्चन अलग से आएगा वो टाइप समझनी बस। क्या क्या पढ़ा हमने? ध्यान रखना कि एक तो रेंज सबसे इंपॉर्टेंट है। रेंज रेंज क्या रहेगी? हमेशा 0 to 1 रहेगी, क्लोज्ड इंटरवल वाली रहेगी। ठीक है, सेकंड कि इवेंट के होने की और इवेंट के ना होने की दोनों की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, और एक हमारा जो मेन डिफरेंस था वो था डिटरमिनिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर डिफरेंस। ठीक, और वैसे ध्यान रखना कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है और इम्पॉसिबल की कितनी होती है? 0 होती है। क्लियर? क्वेश्चन स्टार्ट करें ताकि ये जो कंसेप्ट हमने अभी तक समझा है ये हमें अप्लाई भी करना आना चाहिए कि कैसे होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है? 2 अनबेस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। देखो अनबेस्ड का मतलब है कि उसमें मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, यानी ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टाइप का डिजाइन हो जाए और उसको जब डाल ले तो हेड ही आए पर्टिकुलर या टेल के आने के चांसेस ज्यादा हो। मीन्स एक फ्रेश कॉइन है। 2 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 2 कॉइन है और उनको साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ उछाला गया है, यानी 2 कॉइन लिए और दोनों को एक साथ में डाल दिया। साइमल्टेनियसली का मतलब ये था। फिर क्या कहता है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? गेटिंग की। क्या चीज निकालने की प्रोबेबिलिटी? सबसे पहले कहता है कि 2 हेड, 2 हेड आने चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, कोई बात नहीं है, पी इवेंट मान लेंगे। उसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं कि सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस या मैं ये कहूं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? एक तो इंपॉर्टेंट सी चीज और सुनो, देखो अगर मैं एक कोइन को टॉस करता हूं तो उस पे आने के चांसेस कितने होंगे? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 चांसेस होंगे। अगर मैं इस टाइम इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा से फिर से करता हूं तो 2 चांसेस वहां से आएंगे। लेकिन जब ये डबल हुए हैं तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, यानी कि एक के जितने चांसेस थे नेक्स्ट के चांसेस उसके साथ में जितने टाइम करते जाएंगे उसके साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा, यानी उसकी पावर होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो 2 कॉइन्स थे, क्या थे? 2 कॉइन्स। एक कॉइन पे कितनी प्रोबेबिलिटी है होने, सॉरी एक कॉइन के होने के चांसेस कितने होते हैं? 2। तो 2 के होने के कितने होंगे? 4। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर तो बनेंगे 4। अब कौन कौन से बनेंगे वो देखना है। हो सकता है कि पहले पे हेड आए, सेकंड पे भी हेड आ जाए, या ये हो सकता है कि फर्स्ट पे हेड आए, सेकंड पे टेल आ जाए, या ये हो सकता है कि फर्स्ट पे टेल आए, सेकंड पे हेड आ जाए, या हो सकता है कि दोनों पे टेल आ जाए। क्लियर? ये जो हमारा बन गया दैट इज सैंपल स्पेस। ये क्या बन गया? सैंपल स्पेस बन गया। क्लियर? अब उसके बाद ये क्या कहता है कि ई मैंने कोई इवेंट बना दी, किसकी? गेटिंग 2 हेड्स। ई कोई इवेंट हमने लेट किया कि लेट ई क्या है? इवेंट ऑफ गेटिंग 2 हेड। और क्योंकि इसमें काफी सारे हैं तो इसको हम E1 मान लेते हैं। E1 क्या हो गई? इवेंट ऑफ गेटिंग 2 हेड, 2 हेड आने चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो फेवरेबल केसेस कितने बनेंगे इसमें? फेवरेबल आउटकम्स किसके फेवर में है? ये E1 के फेवर में। कितने बनेंगे?
देखो क्या आने चाहिए, 2 हेड आने चाहिए, 2 हेड, इनमें से कितने के ऊपर 2 हेड हैं, सिर्फ एक ही केस ऐसा है जिसमें दोनों हेड आए हैं, यानी हमारे फेवर में नंबर कितने हैं, 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी मींस P ऑफ E1 क्या हो जाएगी, वो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस दैट इज 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, कितने टोटल नंबर ऑफ केसेस, 4। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है कि 1 हेड की हेड तो एक होना चाहिए, ठीक है, उसको E2 के नाम से डिनोट कर देते हैं कि E2 क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग 1 हेड। तो इसके अंदर जो फेवरेबल केसेस बनेंगे वो कितने बनेंगे, फेवरेबल केसेस, जैसे कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने बनेंगे इसके अंदर, क्या कहता है कि एक हेड आना चाहिए, क्या कहा इसने कि एक हेड आना चाहिए, इसमें एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें देखे तो इसमें तो दोनों हेड हैं, दोनों हेड नहीं कहा, उसने कहा कि एक हेड आना चाहिए, ठीक है भाई, एक हेड आना चाहिए, एक हेड के तो ये 2 चांस हैं, यानी 2 टोटल। अब प्रोबेबिलिटी P ऑफ E2, P ऑफ E2 क्या आ जाएगी हमारे पास, 2/4, 2/4 कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/2 हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एटलीस्ट 1 हेड। अब ये दोनों जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड हम आप मोस्ट ऑफ टाइम सुनेंगे कि एटलीस्ट और एटमोस्ट, ये दोनों वर्ड बहुत बार आएंगे। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, एटलीस्ट का मतलब क्या होगा, कम से कम, और एटमोस्ट का क्या मतलब होगा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो इसने कहा कि एटलीस्ट 1 हेड, E3 मैंने एक इवेंट बनाई एटलीस्ट 1 हेड के नाम से, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बनेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने बनेंगे, अब बताओ, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने बनेंगे। इसने कहा कि एटलीस्ट कम से कम एक हेड होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। एक हेड इसमें है, एक हेड इसमें है, इसमें क्या है, कम से कम एक तो है ना, 2 है तो बात अलग है, वो तो एडवांस है। उसने कहा कि कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कम से कम उसके अंदर एक तो होना चाहिए, यानी कि ये जो तीनों नंबर है मेरे, ये किस में आ जाएंगे, फिर मेरे फेवरेबल केसेस में आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, P ऑफ E3 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या थे, 4 थे। क्लियर, ये हो जाएगी। उसके बाद क्या कहता है, E4 हमने क्या मान ली, इवेंट मान ली, किसकी इवेंट, एटमोस्ट 1 हेड, क्या मान ली, एटमोस्ट 1 हेड कि ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा एक हेड होगा तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक हेड। इसमें तो 2 हैं, नहीं हो सकता, इसमें एक है चलेगा, इसमें एक है चलेगा, इसमें कोई नहीं है अब भी चलेगा। उसने कहा ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, कम से कोई प्रॉब्लम नहीं उसको। तो अब की बार कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फिर से 3, यानी प्रोबेबिलिटी फिर से क्या आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी। क्लियर। इन दोनों वर्डों को स्पेशली ध्यान रखना, एटलीस्ट और एटमोस्ट। और एक ये चीज कि ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव नहीं है, ये भी ध्यान रखना कि दोनों एक दूसरे के नेगेटिव नहीं है। क्लियर है, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट कम से कम। क्लियर, आई होप कि सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब हमें 1-2 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है आपका जिसमें फुल मार्क्स तो इजीली आ सकते हैं, थोड़ा सा देखने की जरूरत है, सबसे इजी चैप्टर है। अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं आता तो उसको प्रोबेबिलिटी तो श्योरली आती मिलेगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी से तो हमारा मार्क्स किसी भी हाल में नहीं जाना चाहिए, हम इसको ऐसे रेडी करना है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ गेम
कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 rupee coin 3 times. उसने कॉइन को कितनी बार टॉस किया? 3 टाइम्स. एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, और हर बार जो उसकी आउटकम आई उसको क्या किया है? नोट किया है. राम विंस, राम जो है वो जीत जाता है. इफ, यदि all the tosses gives the same result, all the tosses gives the same result. क्लियर? सेम रिजल्ट से मीनिंग क्या हुआ कि जो 3 बार उसको टॉस किया या तो तीनों हेड आए या तीनों टेल आए. सेम रिजल्ट से मतलब क्या हुआ? या तो तीनों हेड आने चाहिए या तीनों टेल आने चाहिए. ठीक है. एंड लूजेज अदरवाइज, और बाकी केसेस में वो क्या हो जाता है? हार जाता है. देन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? डेट द राम विल लूज द गेम. उसके लूज की, उसके हारने की हमें क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है. क्लियर? और ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है पहले भी, 2016 और 17 में आया, तो अच्छा क्वेश्चन है. सैंपल स्पेस. और आज के दोनों क्वेश्चन, आज सिर्फ ये लास्ट क्वेश्चन करवाएंगे और दोनों क्वेश्चन मैंने कॉइन पे ही रखे हैं ताकि आज का जो कॉइन का कंसेप्ट है वो हमारा क्लियर हो जाए. कल जो मेनली क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे कार्ड्स पे. ठीक है. क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस. सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? सैंपल स्पेस बनाना. अब देखो, एक कॉइन था, कितनी बार टॉस किया है? 3 टाइम्स. और एक कॉइन की आउटकम, पॉसिबल आउटकम कितनी होती है? 2. मीन्स सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर 3 मीन्स 8 एलिमेंट्स होंगे. ये तो क्लियर हो गया. अब इसमें 8 एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे वो देखना हमें. ठीक है. कैसे बनाएंगे? देखो, हेड हेड टेल, या तो हेड हेड टेल आ जाए, या ये कहें कि हेड 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 आ जाए. फर्स्ट केस ये हो सकता है, या हेड हेड टेल आ जाए. मैंने पहले 2 को सेम रखा, पहले लास्ट वाले को चेंज किया. ठीक है. उसके बाद मैं क्या कहता हूं कि फर्स्ट तो मेरा सेम रहे. फर्स्ट क्या है? हेड. सेकंड क्या आ जाए? टेल आ जाए. और लास्ट वाला क्या आ जाए? हेड आ जाए. या फिर हेड, सेकंड वाला क्या है? टेल आए, और लास्ट वाला भी क्या आ जाए? टेल आ जाए. क्लियर? 4 चीजें हो गई. अब फर्स्ट को चेंज करके चलते हैं. ठीक है. अगर फर्स्ट को चेंज करेंगे, देखो इसके साथ में ही बनाते हैं. अगर फर्स्ट को चेंज करेंगे, अब इनमें सब में क्या है? फर्स्ट पे हेड है. इनमें सब में क्या? फर्स्ट पे हेड है. सबकी जगह टेल 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 कर दो. बाकी चारों एज इट इज, क्योंकि उनसे कोई मतलब नहीं है. टेल आ गया, हो सकता है कि सेकंड पे क्या आ जाए? हेड आ जाए. थर्ड पे भी क्या आ जाए? हेड आ जाए. फर्स्ट पे टेल आ गया, हो सकता है सेकंड पे हेड आ जाए, लास्ट पे टेल आ जाए. हो सकता है कि सेकंड पे टेल आ जाए और लास्ट पे हेड आ जाए, या हो सकता है कि तीनों टेल आ जाए. इस टाइप से हमें इसको सैंपल स्पेस को बनाना, कंफ्यूज नहीं होना है हमें. ठीक है. क्लियर हुआ? ये 4 को हमने जनरली बना लिया, मीन्स सभी पहले 2 को फिक्स रखा. एक का हेड गया, एक का टेल गया. ठीक है. अब सेकंड को मैंने चेंज किया. इन दोनों में हेड था, सेकंड को मैंने चेंज कर दिया. सेकंड को हेड की बजाय किस पे ले आए? टेल पे. सेकंड को टेल पे ले आए तो लास्ट वाला क्या हो सकता है? या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है. उसको कर दिया एक साइड. अब ये बनाने के बाद फर्स्ट की पोजीशन चेंज कर दी. इन चारों में फर्स्ट पे हेड था, मैंने चारों में फर्स्ट पे टेल कर दिया. बस बाकी सारा कुछ सेम. क्लियर हुआ? ये हमारा क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस हो जाएगा. ठीक है. अब इस क्वेश्चन को करने के 2 वे आ गए. देखो, इसने क्या कहा है कि वो जीतता है. कब जीतता है? अगर रिजल्ट मेरा सेम आए. सेम आए यानी अगर ट्रिपल हेड आ गए या ट्रिपल टेल आ गए, तब तो वो क्या आ जाता है? विन कर जाता, मीन्स जीत जाता है. तो हारता किस केस में है? बाकी जो 6 केसेस रह गए उनमें क्या है? वो हार जाता है. यानी अगर मैं कहता हूं कि ई मेरी क्या है? इवेंट ऑफ लूजिंग द गेम. इवेंट ऑफ लूजिंग द गेम. ई क्या है? कोई इवेंट है जिसमें राम क्या हो जाता है? गेम को लूज कर जाता है. तो इसके नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने बनेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने बनेंगे? 6. क्लियर? और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 6 बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस 8. यानी कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 3/4. क्या आ जाएगी? 3/4.
क्लियर? अगर मैं इसी में क्या बोल दूं कि प्रोबेबिलिटी एक तो किसकी निकालनी है, राम के विन होने की, और सेकंड केस बना दिया मैंने कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी राम विल विन द गेम। सेकंड किसकी बना देते हैं, विनिंग की बना देते हैं। ये तो लूज की थी, सेकंड किसकी बना दी, विन की। ठीक है, अगर दोनों की एक साथ दे रखी हो, यानी कि जीतने की भी और हारने की भी, अब ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं क्योंकि एक साथ कभी नहीं हो सकते, या तो वो हारेगा या वो जीतेगा। ठीक है, या तो हारेगा या जीतेगा। अब अगर हारने वाली ये हो चुकी है तो जीतने वाली क्या थी, मैंने आपको क्या कहा था कि ई अगर मेरी हारने वाली है तो नोट ई जो है वो किसकी हो जाएगी, विनिंग वाली। और दोनों का एडिशन क्या होता है, 1। दोनों का एडिशन क्या होता है, 1। पी ऑफ ई कितना है, 3/4 प्लस पी ऑफ ई बार मुझे चाहिए, टोटल कितना है, 1 है। इसको उठा के उधर शिफ्ट कर दो, यानी पी ऑफ ई बार क्या हो जाएगा, 1 - 3/4। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट टाइम एक ऐसा क्वेश्चन ही एग्जाम के अंदर डाल दिया था। उन्होंने क्या बोला कि कोई इवेंट है ई, उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.32 है। किसी पी कोई इवेंट है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.3 है, 0.32 है। तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी उन्होंने क्वेश्चन में पूछ ली थी कि ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मीन्स हमें क्या निकालना था, पी ऑफ ई बार निकालना था। तो ये क्या हो जाता है, सिंपली 1 माइनस कर दो, जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी थी, जो आंसर आ गया वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? आज आपकी प्रोबेबिलिटी का हाफ पोर्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और आई थिंक कल कंप्लीट हो जाएगा, नहीं होगा तो 1-2 क्वेश्चन रह जाएगा, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे। अगर आप ये तीनों वीडियो, अगर मैं 3 वीडियो डाल देता हूँ तो तीनों वीडियो अगर आप कर लेंगे तो मुझे श्योर है कि आपका प्रोबेबिलिटी से मार्क्स तो नहीं जाने वाला। ठीक है, तो जो हमने किया है आज उसको अच्छे से एक बार करके देखना। क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे, और आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के नहीं हैं। ठीक है, ये बोर्ड वाले ही क्वेश्चन निकाले थे मैंने। ट्राई करना, आज सिर्फ कोइन के लिए उठा लेना। ठीक है, और जो हमने डेफिनेशंस एक बार बताई थी मैंने, उनको जरूर सुन लेना अच्छे से। ठीक है, नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत होती नहीं है, मीन्स डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ये डेफिनेशन वर्डिकली याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में वो कभी डेफिनेशन नहीं लिखवाता आपसे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। ओके, बाय।